बीएससी पार्ट फर्स्ट मैथमेटिक्स हम डबल इंटीग्रल एंड ट्रिपल इंटीग्रल्स के चैप्टर को पढ़ रहे थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले वीडियो में हमने डबल इंटीग्रल को सॉल्व करना, कैसे इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं और पोलर फॉर्म यानी हमने इसमें डबल इंटीग्रल को ध्रुवीय निर्देशांकों को कार्तीय निर्देशांकों को ध्रुवीय निर्देशांकों में बदल करके उनको हमने सॉल्व करने की टेक्निक्स को पढ़ा था। नेक्स्ट हम अब उसके कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े थे। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि डबल इंटीग्रल में चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। इन डबल इंटीग्रल इन पोलर कोऑर्डिनेट्स के बाद अब हम चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को देखेंगे कि और इंटीग्रेशन की ऑर्डर को कैसे चेंज किया जाता है पोलर फॉर्म के बाद। इसके हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी पढ़े थे पोलर फॉर्म के। अब इसके बाद हम इसकी चेंज के लिए पढ़ेंगे कि कैसे इसकी ऑर्डर चेंज की जाती है। डी एक्स डी वाई को डी वाई बाई डी एक्स में हमको चेंज करेंगे। तो हम यहाँ पर समाकलन के क्रम में परिवर्तन, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आगे जा कर के भी आपको काम आएगा। सब जगह आपको इंटीग्रेशन की ऑर्डर चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। फिजिक्स है, कॉम्प्लेक्स है और भी डिफरेंशियल इक्वेशन, जहाँ भी हमको इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ती है कई बार इसका काम आता है। तो देखिए, आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि चेंज ऑफ द्वय समाकलन में समाकलन के क्रम में परिवर्तन करने की विधि, मेथड ऑफ चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ए डबल इंटीग्रल। तो मेथड क्या है? देखिए, डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन ए एफ ऑफ एक्स वाई डी ए इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, एक्स इज इक्वल टू अल्फा टू बीटा या ए टू बी जो भी है, वाई इज इक्वल टू एफ वन एक्स टू एफ टू एक्स। तो फर्स्ट लिमिट एक्स की है, सेकंड लिमिट वाई की है, डी एक्स डी वाई है। पहले वाई के सापेक्ष किया जाता है, फिर एक्स के सापेक्ष किया जाता है। स्ट्रिप पैरेलल टू वाई एक्सेस खींची जाती है। तीन बात इसके लिए ध्यान रखना है। तो हम यहाँ एक्स अक्ष के प्रति जो समाकलन है, तो देखिए, जब इसकी समाकलन के क्रम में जब हम परिवर्तन कर देते हैं तो क्रम में परिवर्तन करने के बाद इसको हम क्या लिखेंगे? डी वाई डी एक्स। क्रम में जैसे ही परिवर्तन कर देंगे तो क्रम में परिवर्तन करने के बाद इसको हम लिखेंगे डी वाई डी एक्स समाकलन। तो इसके करते ही समाकलन का जो क्षेत्र है वो तो सेम रहता है, केवल इसकी सीमाएं बदल जाती हैं। क्योंकि जो हम स्ट्रिप जो पट्टियाँ खींचते थे वाई अक्ष के समांतर, अब वो एक्स अक्ष के समांतर पट्टियाँ लेकर के हम इसकी लिमिट निकालेंगे। अब इसमें क्या होगा? पहली लिमिट y की होगी, दूसरी लिमिट x की होंगी। जब हम डी एक्स डी वाई को डी वाई डी एक्स में कन्वर्ट करते हैं तो फंक्शन तो सेम रहता है। तो पहली लिमिट y की होगी, दूसरी लिमिट x की होंगी। अब इसको पहले x के सापेक्ष समाकलन किया जाएगा, उसके बाद y के सापेक्ष समाकलन किया जाएगा। तो ये सब हम कुछ उदाहरण के द्वारा इन चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि वैसे तो इसको समझना मुश्किल होगा। पर मोटी सी बात आपको ध्यान रखनी होगी कि जब कभी हम समाकलन का क्रम परिवर्तन करते हैं तो पहले हम लास्ट में ये देखेंगे कि हमको डी एक्स डी वाई दिया हुआ है या डी वाई डी एक्स दिया हुआ है। डी एक्स डी वाई दिया हुआ है तो डी वाई डी एक्स कर देंगे, और डी वाई डी एक्स दिया हुआ है तो डी एक्स डी वाई कर देंगे। तो यहाँ डी एक्स डी वाई है तो उसमें हम स्ट्रिप पैरेलल टू वाई एक्सेस खींचेंगे। जैसे ही उसका क्रम परिवर्तन करेंगे डी वाई डी एक्स, स्ट्रिप पैरेलल टू एक्स एक्सेस खींचेंगे। समाकलन का क्षेत्र तो वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन उसकी सीमाएं बदल जाएंगी। डी एक्स डी वाई में पहली लिमिट x की, दूसरी y की, समाकलन y के सापेक्ष। अब पहली लिमिट y जब क्रम परिवर्तित कर दिया तो डी एक्स डी वाई का क्रम परिवर्तन करने के बाद डी वाई डी एक्स हो गया, जिसमें पहली लिमिट y की, दूसरी लिमिट x की। समाकलन जो करेंगे हम उसको अब हम x के सापेक्ष करेंगे। तो हम देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं स्टार्टिंग में, उसके द्वारा हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहला एग्जाम्पल आपको जैसे दिया हुआ है, द्वय समाकलन है, क्रम परिवर्तन करके इसको हमको हल करना है। इंटीग्रेशन जीरो टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। तो इसमें एफ ऑफ एक्स वाई दिया, केवल समाकलन का हमको क्रम का परिवर्तन करना है। तो देखिए, समाकलन का क्रम का जब परिवर्तन करना है तो पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। रीजन निकाल दें।
तो देखिए डी एक्स डी वाई है, पहली लिमिट x की, दूसरी लिमिट y की, तो x इजिकल टू 0 से x इजिकल टू a तक, और y इजिकल टू 0 से y इजिकल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट्स मीन्स वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इट्स कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर, विच इज़ द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल हुज सेंटर इज ओरिजन 0 0। तो अब यहाँ पर आप देखिए x इजिकल टू 0 टू ए है, तो यहाँ हमने x इजिकल टू 0 वाई एक्स पर आता है, 0 टू ए, और हमारा सर्किल भी ए त्रिज्या का है, ले लिया। दूसरा y इजिकल टू 0 टू वाई इजिकल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो y इजिकल टू 0, तो कहने का मतलब सर्किल का फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव पार्ट ही आएगा, ये हमने बता दिया। स्ट्रिप हमने ड्रॉ कर ली। अब इसकी स्ट्रिप को हम बदलेंगे, तो यहाँ थोड़ा सा मैं पढ़ के एग्जाम्पल में से भी बता देता हूँ आपको। दिए गए समाकलन की सीमाएं, इनको सीमाओं को हमने यहाँ पर लिख लिया। इनसे घिरा हुआ क्षेत्र हमने अनुरेखण किया, अनुरेखण करने पर वृत्त प्राप्त होता है जो कि प्रथम पाद में स्थित है। अब हम इसको लेकर के समाकलन की सीमाएं y अक्ष के समांतर x इजिकल टू 0 x इजिकल टू a पर बीच स्थित है, पट्टियाँ y इजिकल टू 0 से बीच विच्छेद करती हैं। अब हम समाकलन का क्रम बदलते हैं। क्रम बदलने के बाद अब देखिए क्रम जब बदल दिया तो पट्टी x अक्ष के समांतर हो गई। तो अब इसकी जो सीमा है, जो पट्टी जो विचरण करेगी y इजिकल टू 0 से y इजिकल टू a के बीच में विचरण करेगी, एवं x इजिकल टू 0 से x की लिमिट निकाल देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू a स्क्वायर से। तो इसकी जो लिमिट फाइंड आउट की हमने, x इजिकल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वैसे प्लस माइनस में आता है लेकिन हम इसकी a की लिमिट लेंगे क्योंकि पॉजिटिव क्वाड्रेंट में है। तो x इजिकल टू 0 से लिमिट विचरण करेगी, x इजिकल अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स इजिकल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तक, और y इजिकल टू 0 से y इजिकल टू a तक विचरण करती है। तो यहाँ हमने इसको लिया कि इंटीग्रेशन a 0 टू a इंटीग्रेशन 0 टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई इजिकल टू इंटीग्रेशन, अब यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से जब इसको क्रम परिवर्तन कर दिया डी वाई डी एक्स हो गया। अब पहली लिमिट y की, दूसरी x की हो जाएगी, y इजिकल टू 0 टू y इजिकल टू a, और y इजिकल टू 0 और x इजिकल टू 0 टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस तरह हमारे समाकलन का क्रम परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ हमने समाकलन का क्रम परिवर्तन करते समय कुछ मोटी मोटी बातों का जो ध्यान रखा, उसका एक सबसे पहला कि समाकलन का जब क्रम परिवर्तन करते हैं, सबसे पहले हम इसमें रीजन ड्रॉ करते हैं। रीजन ड्रॉ करने के लिए देखते हैं हमारा का जो समाकलन का क्षेत्र दे रखा है वो किन स्टेपों के बीच में दे रखा है, यानी वो डी एक्स डी वाई दे रखा है या डी वाई डी एक्स दे रखा है। डी एक्स डी वाई दे रखा है तो फिर हम इसको एक्स की लिमिट और वाई की लिमिट के आधार पर रीजन निकाल लेते हैं। उस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं, और फिर इसमें क्रम परिवर्तन करने के बाद डी एक्स डी वाई को हम डी वाई डी एक्स लिख देते हैं, तो उसकी सीमाएँ निकाल लेते हैं। वाई अक्ष के सापेक्ष जो पैरेलल जो हमने स्ट्रिप ड्रॉ की थी उसको हम एक्स अक्ष के सापेक्ष स्ट्रिप को ड्रॉ कर देते हैं। फिर देखते हैं पट्टिका की फिक्स लंबाई जो है वो कहाँ से कहाँ तक पट्टिका मूव करती है, वो हम निकाल लेते हैं। अब देखिए एक एग्जाम्पल और है, उस पर हम चर्चा करें कि समाकलन के क्षेत्र की हम बात करें तो देखिए इंटीग्रेशन x इजिकल टू 0 टू 4a डी एक्स डी वाई दिया हुआ है, और इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 4a टू 2 रूट ऑफ ए एक्स एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। तो देखिए समाकलन की दिए हुए समाकलन की सीमाओं से ज्ञात होता है कि समाकलन का क्षेत्र जो है y इजिकल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4a दैट सिंप्लाई एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4a वाई, और y इजिकल टू 2 अंडर रूट ऑफ ए एक्स यानी वाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax। तो यहाँ पर x इजिकल टू 0 से x इजिकल टू 4a से घिरा हुआ है। इनका जब हमने अनुरेखण किया, आप देख रहे हैं ओवेनिस्ट क्षेत्र परवलय हैं, दोनों इक्वेशन परवलय की हैं। तो वाई स्क्वायर इजिकल टू 4x और एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4a दोनों ही प्रथम पाद में परवलयों की इक्वेशन को जब शो कर रहे हैं, और x इजिकल टू 0 टू 4a दोनों का कॉमन पॉइंट 4a पर निकल करके आएगा, तो काट देती हैं। अब हमने स्ट्रिप को जब ड्रॉ किया, यहाँ ये बस मेन चीज़ ये डायग्राम की है, स्ट्रिप ड्रॉ किया अकॉर्डिंग टू लिमिट्स वाई एक्सेज के पैरेलल है, वाई लिमिट की जा रही है, ऊपर वाई लिमिट जा रही है, एक्स इजिकल टू 0 टू 4a तक जा रही है।
अब आपने देखा इसकी हमने स्ट्रिप पैरेलल टू एक्स एक्सेज कर दी, क्योंकि हमने ड्रॉप की थी स्ट्रिप, तो हमने डी एक्स डी वाई को डी वाई डी एक्स कर दिया। अब पैरेलल टू स्ट्रिप हमने एक्स एक्सेज कर दी। अब आप देखिए स्ट्रिप का जो मूवमेंट है फिक्स लेंथ के बीच में कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, एक्स इजिकल टू जीरो। अब हम देख रहे हैं वाई इजिकल टू जीरो टू वाई इजिकल टू 4a तक जा रहा है, क्योंकि उसके 4a कॉमन पॉइंट हैं। तो वाई इजिकल टू जीरो से वाई इजिकल टू 4a तक जा रहा है। अब देखिए एक्स की लिमिट क्या होंगी इसकी। हम यहाँ पर देखते हैं कि इसका एक्स का जो मूवमेंट है यहाँ से लेकर के स्ट्रिप पहले से लेकर के दूसरे पार्ट तक स्ट्रिप का मूवमेंट चल रहा है। तो यहाँ पहली इक्वेशन पहली इलिप्स के उसके पैराबोला काट लेंगे, दूसरी लिमिट दूसरे पैराबोला की इक्वेशन के काट लेंगे। तो पहले पैराबोला की इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, और नीचे दूसरे पैराबोला की इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। दोनों की लिमिट अलग अलग हो गई। तो यहाँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay दे रखा है, यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ वाई स्क्वायर इक्वल 4x। अब हमने दोनों को, तो यहाँ से हमने लिया एक्स इजिकल टू वाई स्क्वायर अपॉन 4a, इससे लिया हमने यहाँ से हम इसकी लिमिट्स को लेंगे एक्स इजिकल टू वाई स्क्वायर अपॉन 4a, और यहाँ लेंगे हम एक्स इजिकल टू 2√a/, ये बाई लिख दिया है जबकि ये एक्स है, एक्स होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर हमने देखा तो दिए हुए क्रम में परिवर्तन समाकलन पट्टियाँ वाई अक्ष से समांतर लेकर के किया गया है, जो कि x इजिकल टू 0 और x इजिकल टू 4a के बीच स्थित है, तथा इन पट्टियों से y इजिकल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4a से y इजिकल टू 2√ax के बीच विचरित करती हैं। तो समाकलन का क्रम बदलने पर हम पट्टियाँ x अक्ष के समांतर लेंगे, जो कि y इजिकल टू 0 से y इजिकल टू 4a के मध्य स्थित है, तथा इन पट्टियों में x इजिकल टू वाई स्क्वायर अपॉन 4a से x इजिकल टू 2√ai के बीच विचरण करता है। इसलिए समाकलन अंडर इंटीग्रेशन 0 टू 4a इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 4a टू 2√ax एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई इजिकल टू इंटीग्रेशन 0 टू 4a इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर अपॉन 4a टू 2√ay एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई की जगह पर डी वाई डी एक्स हो गया। तो इस तरह से हम इसको ज्ञात कर लेते हैं समाकलन का क्षेत्र और इसकी समाकलन, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। तो इन सभी एग्जाम्पल्स को आप जब करेंगे, एग्जाम्पल्स में इसकी सीमाएं निकालेंगे, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से हम इसको वर्कआउट करते हैं। तो मेन चीज़ तो इसमें यही है, परिवर्तन के लिए आप इसमें देखें, दोनों के लिए आप इसमें ले सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, और बहुत आसानी से आप इसमें निकाल सकते हो। दोनों के लिए सीमाएं का विशेष ध्यान रखना है कि जब डी एक्स डी वाई दिया है तो स्ट्रिप पैरेलल टू वाई एक्सेज है, इसको चेंज करके स्ट्रिप पैरेलल टू एक्स एक्सेज कर देंगे, डी एक्स डी वाई को हम डी वाई डी एक्स कर देंगे। ये मेन इसमें ध्यान रखना है। और भी हम एग्जाम्पल डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल में कहीं कोई प्रॉब्लम हो। ये इसका एक्सरसाइज ही बहुत मोस्ट टॉपिक है। और इन्फिनिटी वाले केस में जैसे हम देखते हैं, समाकलन का क्रम परिवर्तन करके सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन एक्स टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू माइनस वाई अपॉन वाई डी एक्स डी वाई है, डी एक्स डी वाई को डी वाई डी एक्स कर देंगे। तो x इजिकल टू 0 टू एक्स इजिकल टू इन्फिनिटी की लिमिट है, तो x इजिकल टू 0 से मान लिया है x इजिकल टू इन्फिनिटी, नहीं रीजन बहुत लंबा चला जाएगा, तो हम कोई लाइन खींच के मान लेते हैं कि x इजिकल टू इन्फिनिटी की लाइन है। दूसरा y इजिकल टू, इसमें दिया हुआ है लिमिट y इजिकल टू एक्स से y इजिकल टू इन्फिनिटी, तो y इजिकल टू एक्स की जो लाइन है वो सीधी 45 डिग्री से बीचों बीच जाती है, और इन्फिनिटी का तो ऊपर तक चली जाएगी लाइन, तो इसलिए इसको भी मान लिया है इन्फिनिटी है, तो ट्राइंगल टाइप का हो गया। ये आर्टिफिशियल लाइंस हैं। स्ट्रिप पैरेलल टू वाई एक्सेज हमने खींच दी, अब हमने स्ट्रिप पैरेलल टू एक्स एक्सेज खींच दी। अब आप देखिए, अब ये स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक घूमेगी, ऊपर से नीचे तक जाएगी, एक्स एक्स से ऊपर, तो वाई इजिकल टू 0 से वाई इजिकल टू इन्फिनिटी तक जाएगी, और एक्स इजिकल टू 0 से एक्स इजिकल टू वाई तक जाएगी, तो इसलिए लिमिट बदल गई। तो यहाँ पर हमने इसमें देख रहे हैं कि दिए हुए समाकलन की सीमाओं से ये हमने लिख दिया, तो पट्टियाँ वाई अक्ष के समांतर लेकर के किया गया है। तो समाकलन के क्रम बदलने पर एक्स अक्ष के समांतर लेंगे, जो कि वाई इजिकल टू 0 से वाई इजिकल टू इन्फिनिटी के मध्य स्थित है, तथा इन पट्टियों में एक्स इजिकल टू 0 से एक्स इजिकल टू वाई पर विचरण होता है, चित्र में दिया हुआ है।
तो क्रम परिवर्तन के बाद इंटीग्रेशन यहाँ पर आ जाएगा y इजिकल टू 0 टू इन्फिनिटी, x इजिकल टू 0 टू x इजिकल टू वाई ई रेज टू माइनस वाई अपॉन वाई डी वाई डी एक्स। समाकलन किया, अब विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे। ई रेज टू माइनस वाई अपॉन वाई को विद रेस्पेक्ट टू x किया तो x मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 टू वाई लिमिट रख देंगे तो y आ जाएगा, y कट जाएगा, एक 0 पर 1 हो जाएगा, इसलिए ई रेज टू माइनस वाई डी वाई। इसको सिंप्लीफाई किया, माइनस ई रेज टू माइनस वाई 0 टू इन्फिनिटी हो गया, और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट इजिकल टू 1। तो इस तरह से हमने एक इन्फिनिटी वाला भी पढ़ा और भी पढ़ करके देखे तो बड़ा अच्छा सटीक इसमें आंसर आएगा। थोड़ा सा इसमें काम करना है, विचलित होने की कहीं कोई आवश्यकता इसमें नहीं है। आपको मेन मैं बार बार फोकस करता हूँ कि जब कभी हम समाकलन का क्रम बदलते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमको समाकलन का क्षेत्र ड्रॉ करने के लिए dx dy दिया है या dy dx दिया है। तो dx dy दिया है तो पहली x की लिमिट लेंगे, दूसरी y की लिमिट लेंगे, और जो स्टेप लिमिट को आधार पर हम इसको ड्रॉ कर देंगे। पट्टिका जो बनाएंगे पैरेलल टू y एक्सिस बनाएंगे, और जब क्रम परिवर्तन के बाद फिर हम पट्टिका बनाएंगे जो पैरेलल टू x एक्सिस। सब्सक्राइब जरूर करना, कोई प्रॉब्लम हो ज़रूर पूछना, हमेशा आपके लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन आप ध्यान से करें। मैंने सारे वीडियोज़ में आपको डबल इंटीग्रेशन पढ़ाया हुआ है, बताया हुआ है। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको ट्रिपल इंटीग्रल के बारे में डिस्कस करूँगा। इसको पढ़ें, सब्सक्राइब करें, ध्यान से पढ़ें, कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछें। ओके।